बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी फ़ोटो को एडिट करना, अपनी पुरानी फ़ोटो को एडिट करके उसको नई जैसी बनाना और उसमें कोई फीचर्स वगैरह, इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाना और उसको अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना, ये हम सब कुछ एडोबी फ़ोटोशॉप में करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो के। दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना एडोबी फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एडोबी फ़ोटोशॉप मौजूद है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको एडोबी की साइट से ट्रायल वर्जन इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के मतलब। इससे पहली क्लास में मैंने बात की थी, इस थ्योरेटिकल होगी, ये भी वीडियो थ्योरेटिकल होगी, कुछ प्रैक्टिकल होगी। यहाँ पर हमने एडोबी फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। अब देखें, आपके पास जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपके पास से एक विंडो आएगी ब्लैंक, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं हिडन है। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हिडन्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइल को ओपन करना है। जैसे फाइल को क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये विंडो एक ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन्होंने दिया जी रिसेंट जो आपने साइज यूज़ किए हैं वो इसने दिए हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गए, तो यहाँ पर रिसेंट जो है साइज़ हैं वो दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से रिसेंट या साइज़ जो है वो अपने बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये कस्टम साइज़ है 1280x720 pI PX 300 ppi। और दोस्तों, ये इसके कस्टम साइज़ हैं जो आपने दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास होगा 7x5 इंचज़ डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़। उसके बाद ये रिसेंट यूज़ है। उसमें नेक्स्ट टैब जो है वो है सेव्ड का। यहाँ पर आप अपना कोई भी साइज़ जो है वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जी ये फ़ोटो में आपके जो साइज़ होते हैं 7x5 इंच, लैंडस्केप होता है 3x2 इंच 300 ppi, और जिसको आप कहते हैं 2x3, लैंडस्केप 4x6, लैंडस्केप 5x7 और लैंडस्केप 8x10। ये इसके फ़ोटो के साइज़ हैं जो ऑलरेडी चलते होते हैं। उसके बाद प्रिंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंटेबल जो साइज़ हैं वो मिल रहे हैं जी के 8x5 इंचज़ बाई 8.5x11 इंचज़ है। ये आप इसके साइज़ आप देख सकते हैं। ये लेटर पैड है, ये लीगल साइज़ है, ये टेबलॉइड है, ये A4 साइज़ है। उसके बाद A6, A5, A3, B5, ये डिफरेंट किस्म के साइज़ इसमें मौजूद हैं। इनके साइज़ भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी साइज़ आप चूज़ कर सकते हैं जिस पे आप काम करना चाहें। ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम से मिनिमम है 110x220, ये मिनिमम साइज़ है। ये जहाँ से जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इनके साइज़ बढ़ते जाएंगे। तो ये इनके साइज़ मौजूद हैं। अभी हम आ जाते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेटर। तो कुछ चीज़ें अगर आप आर्ट और इलस्ट्रेटर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ में ये वाले साइज़ ऑलरेडी मिलेंगे। आप इनको अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो ये वेब के लिए ये वाले साइज़ मौजूद हैं, अगर आप वेब के लिए कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल, और मोबाइल का आपको साइज़ दिए हुए हैं। किस किस्म के मोबाइल्स हैं जिनके साइज़ आपको मिले हैं, मतलब आईफोन X के दिए हुए हैं, iPad Pro 10 के दिए हुए हैं। मोबाइल डिज़ाइन डिफरेंट किस्म के दिए हैं, मैक आइकॉन दिया हुआ है। ये डिफरेंट किस्म के साइज़ जो हैं वो दिए हुए हैं। उसके अलावा फ़िल्म एंड वीडियो, कोई भी फ़िल्म और वीडियो के लिए अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके HD TV 1080 pI पर भी साइज़ आपको दिया हुआ है 1920x1080 pI। ये मेरे पास वर्जन है 21.1। आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पर हेल्प में आएंगे तो आप वहाँ से अबाउट एडोबी के लिए आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ये पर्सनल डिटेल्स है, तो मैं यहाँ पर रिसेंट पे आ जाता हूँ। तो अभी हम प्रीसेट डिटेल्स, यहाँ पर आप प्रीसेट डिटेल्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद विड्थ लिखेंगे, पिक्सेल्स लिखेंगे, तो उसके बाद आप हाइट लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ लिखी हुई है। तो हम जो एक्चुअल जो हम साइज़ यूज़ करते हैं वो यही करते हैं 1280x720। अगर आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो आपको ये साइज़ सबसे बेटर लगेगा। इसमें आप कुछ भी ऐड ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पिक्सेल्स में। पिक्सेल्स में आप देखिए यहाँ पर पिक्सेल्स है, मतलब कि एक पिक्सल में
इसमें जो 1280x720 का ये जो साइज़ है, इसमें किस तरह से आप ड्राइंग यूज़ करेंगे, तो वो हम पिक्सल्स में करेंगे, इंचेस में नहीं करेंगे। सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर भी कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं, पिक्सल्स भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पिक्सल्स में ही रखेंगे। उसके बाद 1280x720, तो हम इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इसका साइज़ आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हाइट जो है वो 1280 हो गई और विड्थ जो है 720 हो गई। मतलब ये ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। तो आप देखें यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है 1280x720। तो ये इसके दो ऑप्शंस है ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है आर्ट बोर्ड। इसमें हमने आर्ट बोर्ड भी बना सकते हैं। आर्ट बोर्ड बेसिकली दोस्तों यूज़ होता है एडोबी इलस्ट्रेटर में। उसमें हमने सेपरेट चीज़ को हम देख सकते हैं, आर्ट बोर्ड बना सकते हैं उसमें, क्योंकि हर चीज़ को हमने सेपरेट हाथ से बनाना होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन है 300, तो इसको 300 ही रहने देंगे। उसके बाद पिक्सल्स पर इंच और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, यानी कि ये पिक्सल्स पर इंच इसलिए है कि आपके 1 इंच में कितने पिक्सल्स होने चाहिए। तो ये 1 इंच में 300 पिक्सल्स जो है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये कलर मोड। कलर मोड में आप देखें RGB कलर और 8 बिट RGB कलर। कोई जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें कलर्स होंगे वो RGB कलर में होंगे। इसको हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ये बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, CMY के कलर है और लैब कलर है। ये इसमें ये तमाम कलर्स आ रहे हैं। जो पहले थे उनमें सिर्फ CMY के और RGB कलर्स ही आते थे। अभी उसके अलावा आगे है जी नेक्स्ट 8 बिट पे, और ये 8 बिट 16 बिट और 32 बिट है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट है। अब इसमें देख सकते हैं बैकग्राउंड कंटेंट, तो इसको हम ड्रॉप डाउन पर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें वाइट, ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो भी आप यहाँ पर ओपन करेंगे उन पे बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा या फिर कोई और होगा। तो मैं इसको जैसे ही माउस को घुमाता हूँ या व्हील को स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये मज़ीद कलर भी इसमें आ चुके हैं, यानी कि वाइट भी है, ब्लैक भी है, बैकग्राउंड कलर भी है और उसके बाद ट्रांसपेरेंट भी है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ इसमें बनाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब कि उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। आप ऊपर उसके ऊपर लेयर पे काम करेंगे। कस्टम है, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज़ करना चाहें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका साइज़ देता हूँ जी 1000x700। तो मैंने इसका साइज़ दिया जी 1000x700 और मैं इसको ओरिएंटेशन करता हूँ। जैसे मैंने ओरिएंटेशन किया तो अब देखें यहाँ पर ये विड्थ जो है वो 700 होगी और हाइट जो है वो 1000 होगी। तो मैं इसको पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पहले इसमें ऐसे ही मैंने किया, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 1000। मैंने 1000 लिखा तो इसको अब यहाँ पर 700 में करूँगा और ओके करूँगा। तो देखें यहाँ पर ये जंप कर गया जी ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका साइज़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जी C क्लास फर्स्ट। ये मैं इसलिए लिखूँगा कि मैं अपने साइज़ को इसमें अच्छी तरह से ढूंढ सकूँ कि हम कौन सा साइज़ जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा और सेव्ड 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और जैसे ही मैंने इसको सेव प्रीसेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सेव्ड में आ चुका है जी ये वाला साइज़। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जितने भी इसमें साइज़ सेव करना चाहें तो आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मैं अपना साइज़ जो है ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये ओरिएंटेशन में जो वीडियो है वो यहाँ पर स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। अभी मैं इसको यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक वाइट ब्लॉक है, एक ग्रे है। ये बेसिकली ये वाली जो है वो ट्रांसपेरेंट मेरे पास फ़ोटो आ चुकी है, बैकग्राउंड आ चुकी है।
मतलब कोई भी चीज़ इसमें ऐड करूँ तो वो इसके ऊपर ही आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट में। और अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करना चाहें तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ दोबारा से, फाइल न्यू, और ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये सेव्ड में आ गए। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट की बजाय मैं इसको वाइट पे क्लिक करके तो ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये कलर्स भी आ रहे हैं। अपने बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर वाइट करेंगे तो वाइट आएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास वाइट आ चुका है। मैं इसको दोबारा से एक और फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इस पे मैं प्रीसेट सेव्ड जो है वो, और यहाँ पर आने की क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाइट, और यहाँ पर से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो ये कर देता हूँ तो ओके करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया और आप देखिए यहाँ पर ये मेरी बैकग्राउंड का कलर सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अलहदा है और ये अलहदा है। अभी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई भी काम है वो हम जो भी करेंगे वो हम सेपरेट एक लेयर में इकट्ठा ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम जो भी काम करेंगे वो हमें हो सकता है दोबारा से करना पड़ जाए। तो इसकी जो एक टिप सबसे पहले ये है कि आपने इसमें जो भी काम करना है वो अपने सेपरेट हर काम एक सिंगल लेयर में करना है। मतलब कोई भी काम आप करेंगे तो वो हर काम के लिए एक सिंगल लेयर क्रिएट करेंगे। तो सबसे उसके बाद आज हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक टूल बार है। आपने इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। ये चैनल्स है, ये पाथ है, ये प्रॉपर्टी है, ये लेयर है। उसके बाद ये स्विचेस है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है। तो ये अगर आप फर्ज करें आप काम कर रहे हैं तो आपको ये तमाम आपके प्रीसेट्स जो हैं वो, इनको बोलते हैं प्रीसेट्स, आप के प्रीसेट्स जो है वो तमाम यहाँ से गुम हो गए हैं या है नहीं, तो आप इनको दोबारा से सेपरेट अगर आप कर लें तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें आपको किसी एक प्रीसेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बाकी सबको जो है वो आप क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको यहीं पर रहने देता हूं और इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं। तो इनमें से ये चैनल जो है ये मैं अलहदा से कर लेता हूं, पाथ अलहदा कर लेता हूं। तो यहाँ से पाथ अलहदा करने के बाद प्रॉपर्टी भी अलहदा कर लेता हूँ, लेयर रह जाएगा। अगर हम फर्ज करें हम इनको अलहदा डिलीट कर देते हैं तो मेरे पास ये लेयर रह जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर सकता हूँ। वो हम कैसे करेंगे, तो मैं इनको भी यहाँ से मूव कर लेता हूँ। तो हम इनको रीसेट कैसे करेंगे, आपने आ जाना है जी विंडो, वर्क स्पेस और इसेंशियल। इसमें आप देखें यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इसेंशियल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब इस डिफ़ॉल्ट इसेंशियल पे क्लिक चेक लगा हुआ है, इस वजह से कि ये जो डिफ़ॉल्ट है इसमें मौजूद है। यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस भी बना सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, मोशन भी, ग्राफिक एंड वेब 3D जो आप करना चाहिए वर्क स्पेस इसमें मौजूद है। तो अगर आपकी यहाँ पर से ये वर्क स्पेस जो है वो डिलीट हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर से आप वर्क स्पेस में आएंगे, विंडोज़ वर्क स्पेस, और उसके बाद रीसेट इसेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपके रीसेट्स जो आपके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो आपके प्रीसेट्स बने होंगे, लाइब्रेरी बनाई है, एडजस्टमेंट है, तमाम चीज़ें जो है इसमें मौजूद हो जाएंगी। तो इस तरीक़ेकार से आप अपनी जो विंडो है, आप अपना फ़ोटोशॉप है, उसके प्रीसेट्स जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही, अपनी हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।